रशिया में इस वक्त होने वाले ब्रिक्स समिट की बात करें, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब इस कोalition में इथियोपिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना भी ट्रेड पाकिस्तान, कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? तो इससे आपको प्रायोरिटीज का अंदाजा हो जाता है कि इंडियन प्रायोरिटीज क्या है, चाइनीज प्रायोरिटीज क्या है, रशिया के प्रायोरिटीज क्या है, इवन यूएई के प्रायोरिटीज क्या है। और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया, और कितनी कंट्रीज और भी जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुए। जहां तक मैंने सुना है अभी रिसेंटली, हरिमोहन जी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी ब्रिक्स में एज अ मेंबर, मना कर दिया आप लोगों ने, और ऐसा क्यों? उसकी असल जड़ जो है वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। 1947 से लेकर अब तक आप देख लें तो तमाम बातें जो आती हैं वो जम्मू और कश्मीर पे आके रुक जाती हैं। अपनी हुकूमत को यही मशवरा दूंगा कि जल्दबाजी से काम न ले, स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मातम छाया हुआ है और कई पाकिस्तानी तो लिटरली चाइना को धोखेबाज तक बोल रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई रसिया के कजान शहर के अंदर, और क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दिया था, और जिसके बाद ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान रूस को भी मनाने की कोशिश किया पाकिस्तान को शामिल होने के लिए। और क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान का वो दोस्त है जिसकी मिसाल पहाड़ों से भी ऊँचा और समुद्र की गहराइयों से भी नीचा है, ऐसा मिसाल देते हैं पाकिस्तानी। और उन्हें पूरा यकीन था कि चाइना कम से कम ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को अगर फुल मेंबरशिप नहीं तो सही एज ए पार्टनर ही इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर शामिल करवा देगा। लेकिन जो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से खबर निकल के आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि चाइना ने तो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि इस ब्रिक्स समिट में जो नए सदस्यों के नाम निकले और उसके साथ साथ जो नए पार्टनर्स के नाम निकले उसमें छोटे छोटे देशों के तो नाम हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम तक नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शॉक्ड है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? वो ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व, अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना भी ट्रेड पाकिस्तान, कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है सर, 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इथियोपिया अफ्रीका से लेना था अदर देन साउथ अफ्रीका, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। और उसके बाद 10, 12, 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना। दैट्स हाउ एडवर्सली पुट यू इन अ सिचुएशन। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियो पॉलिटिक्स है भाई। दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उस तरह ज़रा आप सख्त बोलें, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। फॉर देम क्यूबा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बोलीविया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ समथिंग मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले। साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले?
सवाल है ना एक, उसकी वजह यह कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। और आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की। और जहां तक मैंने सुना है अभी रिसेंटली हरिमोहन जी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा क्यों? देखिए, अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है कि पीछे रीजन क्या है, किस तरीके से। असलियत में मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन, शी और मोदी जी बैठे होंगे, बैठे थे तो निकाल कर बैठे कि भाई किसको ब्रिक्स में शामिल करें, किसको ना करें। तो पाकिस्तान पे जब डिस्कशन हुआ तो चाइना से पूछा कि चाइना भैया कितने डूबे, तो चाइना भैया कहते हैं भाई बहुत डूब गए। अब आप सोचो कि आपसे पूछा रशिया भैया आप क्या कहते हो कि भाई देखो पैसे नहीं डुबोएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू होगी और पैसा पाकिस्तान को उधार देना पड़ गया तो फायदा क्या। और वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर हम लोगों ने पाई पाई करके जो जोड़ी है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोश से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबा। फिर उसके बाद मोदी जी ने पूछा होगा, आरजू जी मोदी जी ने पूछा होगा, अच्छा उसके बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका सगा हो जाएगा? चीन भैया आप बताओ जरा। तो गारंटी की बात है शी जिनपिंग के आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने कहा होगा भाई सगा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में पुतिन जी ने कहा होगा जी देखो फिर तो भाड़ में जान दो। लेकिन समस्या ये है बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, पाकिस्तान को मना कौन करेगा? मोदी जी कहते हैं वो मैं कर देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि ठीक है ये जहर का प्याला भी हम ही पी लेते हैं और पाकिस्तान को ब्लॉक करने का जो ब्लेम है वो हम अपने सर पे लेते हैं, और इसलिए पाकिस्तान ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में ब्लॉक कर दिया है। असलियत में डिसीजन तो इन तीनों का है। अंडा हमारे प्रधानमंत्री के सर पे फोड़ दिया गया। अंदर खाते तो वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ना ही आए तो बढ़िया है। तो इसका डिसीजन तीनों का, इंडिया के ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ा गया। डर खौफ लग रहा है रोहित जी मुझे तो, ये पाकिस्तान से इतना डर खौफ। और हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का, तो क्यों इतना लोगों के अंदर खौफ है कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया? प्रॉब्लम है कि एक चीज समझो, पैसे वैसे की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ बात लॉन्ग टर्म गेम की है। इंडिया ने भी सीधे सीधे मना नहीं किया। इंडिया ने बोला कि यूनानिमस जो भी नए आए हमारे पास मेंबर्स ब्रिक्स में वो यूनानिमस हों, और इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को पता है यूनानिमसली पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो इंडिया रशिया को बोलेगा इंडिया खुद तो बोलेगा कि नहीं आना है, तो इंडिया रशिया को बोलेगा खुद नहीं आने देना। और ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है उसको साइड कर लो, हालांकि स्टैटिस्टिक्स बहुत सपोर्टिव हैं, 60% ट्रेड और ये और वो। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इमर्जिंग ग्रुप है। G20 यूएन आज डिफंक्ट हो चुका है, यूएन बर्बाद हो चुका है, यूएन खत्म हो चुका है। और G20 के साथ अगर कोई आपको G20 का पैरेलल कुछ खड़ा करना है तो ब्रिक्स होगा, और अगर ब्रिक्स में खड़ा करना है तो अमेरिका को बिना लाए हुए आप इंडिया को इग्नोर करके नहीं चला सकते।